तो भगवान ने देखा कि आज सारी गोपियां एकत्रित होकर मेरी शरण में आई। क्या बात है। जैसी गोपियां पहुंची, गोपियों से पूछा, अरे गोपियों स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा। अरे गोपियों, तुम इतनी घोर रात्रि में अरे इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम अपने पतियों का त्याग करके मेरी पास में आ गई। अरे चली जाओ, तुम्हारे घर पर तुम्हारे पति तुम्हारी राह देख रहे होंगे, तुम्हारे बच्चे जो हैं वो तुमको ढूंढ रहे होंगे, और तुम इस घोर रात्रि में मेरे पास में आई हो, किस लिए आई हो? अब पत्नियों को बड़ी तेज, गोपियों को बड़ी तेज गुस्सा आ गया कि पहले तो बांसुरी बजाते हैं, मोहित कर देते हैं, और जब मोहित हो गए, जब हम इनकी ओर खिंचे चले आए, तब अब ये पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। जैसे आपको कोई निमंत्रण पहुंचाए शादी में आने का, कई बार आपसे आकर कहे कि भैया हमारे घर में शादी है, तुमको आना ही आना है, और अचानक से तुम पहुंच जाओ। अगर वही व्यक्ति आपसे कहे कि भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो, फिर कैसे लगेगा कि इतनी देर से, इतने दिनों से आ रहा था, और अब जब मैं इसके घर पे पहुंच गया तो पूछ रहा है कि कौन हो। ऐसे ही भगवान का काम है। जब सारी गोपियां एकत्रित होकर भगवान के पास में पहुंच गईं, तो भगवान पूछने लगे, गोपियों अरे भैया तुम इतनी घोर रात्रि में आई क्यों हो? गोपियां चुपचाप खड़ी हैं, कुछ नहीं कहती। तब भगवान कहते हैं, गोपियों तुम जानती हो पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति होती है? पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? गोपी कहती है, प्रभु आप बताओगे तभी तो पता चलेगा कि पतिव्रता नारी किसको कहा जाता है। भगवान ने कहा, देखो गोपी, पतिव्रता नारी जो होती है ना, उसमें बड़ी शक्ति होती, बड़ी शक्ति होती। पतिव्रता नारी उसे कहते हैं जो एक पति की बन के रहे, कभी भी पर पुरुष के ऊपर निगाहें ना डाले, उसे कहते हैं पतिव्रता नारी। जो हमेशा एक पति की बन के रहे, जिससे विवाह हुआ है उसकी सेवा करे। पति कैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बेरा हो, धनहीन हो, उसके पास में चाहे धन हो या ना हो, खाने के लिए हो या ना हो, लेकिन अगर पत्नी ने पति के साथ में 7 फेरे लिए हैं, जब 7 बंधन बांधे हैं, तो उस 7 वचनों का पालन करना उस पत्नी का कर्तव्य है, और उस पति का भी कर्तव्य है। साउंड बंद हो गए तुम्हारे? राधे श्याधे राधे। तो पत्नी का धर्म है कि पति की सेवा करना, कैसा भी पति हो। लेकिन महाराज ऐसी बात भी नहीं है कि हमने कह दी पति की सेवा करना। अभी हम बिल्ला गांव में गए, तो हमने वहां पर ऐसी बात कर दी कि पति कैसा भी हो सेवा करना चाहिए। अब महाराज जैसे आज की कथा ही, तो पंचम दिवस की कथा में उनकी लड़ाई हो गई थी, और छठवें दिवस की कथा में हम बताती हैं वैसे भी कि पति कैसा भी हो उसकी सेवा करना चाहिए। अब महाराज एक दिन पीछे उनकी लड़ाई हुई, हमने दूसरे दिन बात कह दी। अब जब बात हो गई, और जैसे ही हमारे 7वें दिवस की कथा विराम हुई, हमारी जैसी विदाई हुई, तो जहाँ बाद में पता चला कि देवी जी आप कह के गए कि पति कैसा भी उसकी सेवा होनी चाहिए। पहले तो पति ने पत्नी को मारा, खूब मारा। तो भैया जैसे जैसे पत्नी शांत रही, और जैसे ही हमने चर्चा कर दी कि पत्नी को भी सेवा करनी चाहिए, पति कैसा भी हो, तो वो गलत वर्ड ले गई। अब जब हमारी कथा विराम हो गई, उसके बाद में जब विदाई हो गई, हमारे गांव वालों ने फोन लगा के बताया कि देवी जी आप तो बता गए कि पति की सेवा होनी चाहिए। उस लेडीज ने, उस माता ने उठाई अच्छी मुगैया ऐसा धोया, ऐसा धोया, और ये भी कह रही, देवी जी कह रही, देवी जी ने कहा था कि पति की सेवा होनी चाहिए। हमने कहा इसीलिए कह रहे भैया ऐसी सेवा मत करना नहीं तो हमारे भाई लोग कहें कि देवी जी बता के चली गई, तो और हमारी और सेवा होने लगी। पहले हम करते, अभी हमारी कर रहे। ऐसा बिल्ला जैसे काम मत करना।
तो कैसा भी पति हो उसकी सेवा होनी चाहिए, ऐसी सेवा नहीं, हाँ सेवा हो, सेवा चरणों की होनी चाहिए। पति कैसा भी हो लेकिन पति की सेवा करनी चाहिए। तो बड़ी ही दिव्य कथा यहाँ पर हमारे प्रभु बताते हैं कि देवियों, मैं आपको एक सती चरित्र श्रवण कराता हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। तब गोपियां कहती हैं कि ठीक है प्रभु आप सुनाइए। तब कन्हैया कहते हैं कि गोपियों, आपको पता है पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति होती है। अच्छा, एक पत्नी थी और वो अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी, खूब प्रेम। अब एक दिन क्या हुआ, वो अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी। उसका पति काम करके जैसे घर पर लौटा तो अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर वो सो गया, और जैसे सोया तो उसकी नींद लग गई। अब पत्नी धर्म का पालन करने वाली थी कि अगर पत्नी उठती तो उसकी नींद खराब हो जाती। पत्नी ने सोचा कि थके आ रहे हैं सोने दो। अब वो पत्नी बैठी रही। अब उसी पत्नी के आंगन में अग्नि कुंड जल रहा था, अग्नि कुंड जल रहा था महाराज। तो अग्नि कुंड के पास में उसका बच्चा जो था नन्हा सा 6 वर्ष का, वो अग्नि कुंड के पास में खेल रहा था। अब पत्नी ने देखा कि ऐसा ना हो कि मेरा बालक खेल तो रहा है, ऐसा ना हो कि ये अग्नि कुंड में जलकर मर जाए, भस्म हो जाए। अब पत्नी ने सोचा कि अगर मैं उठकर अपने बच्चे को बचाने के लिए जाती हूँ ना, तो मेरा पतिव्रत जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए वो पत्नी उठी नहीं, वो पत्नी बैठी रही। अब उसका बच्चा खेलता खेलता उस अग्नि कुंड में जाकर गिर गया। अब वो पत्नी तब भी नहीं उठी, बैठी रही। जब उसके पति की पूरी नींद हो गई, तब वो दौड़ी दौड़ी गई और जाकर सीधा अग्नि कुंड में झांक कर देखा। और जैसे ही अग्नि कुंड में झांक कर देखा तो उसका बच्चा जला नहीं था, उसका बच्चा अग्नि कुंड में भी खेल रहा था। क्यों? क्योंकि अग्निदेव ने सोचा कि ये पतिव्रता नारी है, ये एक पति को पूजने वाली है, इसमें बड़ी शक्ति है। अगर मैंने इसके बच्चे को जलाकर भस्म कर दिया ना, तो ना जाने ये पतिव्रता नारी है और ये ना जाने मुझे कब श्राप दे दे। इसीलिए अग्निदेव भी शीतल हो गए, ठंडे हो गए। तो भगवान कहते हैं देवियों, पतिव्रता नारी में इतनी शक्ति होती है, और आज तुम अपने पति का त्याग करके मेरी शरण में आ गए। गोपियों ने कहा भगवान आपने तो चरित्र सुना दिया, अब मैं भी आपको एक चरित्र सुनाना चाहती हूँ। स्वामी, एक पत्नी थी, वो भी अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी। खूब उसका पति धन कमाकर उसके हाथ में रखता था। लेकिन महाराज कुछ दिनों के बाद में उनके घर में धन की कमी आने लगी, और जब धन की कमी आई तब उसके पति ने कहा कि देवी धन की कमी आने लगी है, इसलिए मैं बाहर पैसे कमाने के लिए जाना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा देखो स्वामी, आप चले जाओगे तो हम किसके सहारे से रहेंगे, क्योंकि उसके बच्चे भी नहीं थे, किसके सहारे से रहेंगे। हम भोजन भी करते हैं तो आपके साथ में करते हैं, जब आप नहीं रहेंगे तो मेरा मन नहीं लगेगा। पति ने कहा देवी तुम परेशान मत हो, एक काम करते हैं, मैं अपनी तस्वीर तुमको दे जाता हूँ, एक तस्वीर दे जाता हूँ जो तुम मेरे साथ में बैठकर भोजन करती हो, दुख सुख बांटती हो, मुझसे मेरी तुम्हारी परेशानी कहती हो, मुझको देखकर तुम्हारा मन लगा रहता है। एक काम करो देवी, मैं तुमको तस्वीर बनाकर दे जाता हूँ, उस तस्वीर के सामने तुम भोजन लगाना, बढ़िया जैसा तुम मेरी श्रद्धा भाव से पूजन करती हो उसी भाव से तुम उस फोटो की पूजन करना, उससे अपना दुख सुख बांटना, यही समझना कि हम तुम्हारे पास में। पति ने कहा ठीक है। अब पति तो चला गया धन कमाने के लिए बाहर। अब वो पत्नी फोटो को रखती है सामने, उसको भोजन लगाती है, उसके सामने दुख सुख बांटती है, कुछ बात करनी हो तो पति से फोटो से करती है। अब महाराज कई दिन बीत गए ऐसे पूजा करते